नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। स्वरा भास्कर से यूजर्स ने पूछा फहद ने क्यों नहीं लगाया रंग, एक्ट्रेस ने दिया जवाब। बीते रोज स्वरा भास्कर ने परिवार के साथ होली खेली। उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। फोटो में स्वरा भास्कर, उनके पति फहद अहमद और उनकी बेटी राबिया नजर आ रही है। फोटो में देखा जा सकता है कि स्वरा और राबिया ने अपने चेहरे पर रंग लगाया है, लेकिन फहद अहमद ने अपने चेहरे पर रंग नहीं लगाया, तो काफी ज्यादा वो ट्रोल हो रही है। कोहली ने आईपीएल से पहले दिया बड़ा बयान, कहा शायद ऑस्ट्रेलिया में दोबारा नहीं खेल पाऊंगा। आईपीएल 2025 से पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया में दोबारा खेलते नहीं दिखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए अतीत में जो कुछ हुआ उससे मैं संतुष्ट हूं। कोहली ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में 9 पारियों में 190 रन बनाए। एक्टर आमिर अली ने होली पर एक्ट्रेस संगीता कुकरेती को गलत तरीके से लगाया रंग, हुए ट्रोल। एक्ट्रेस संजीदा शेख के पूर्व पति एक्टर आमिर अली का होली खेलने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक्ट्रेस संगीता कुकरेती के लगातार वो गलत तरीके से रंग लगाते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में होली पर बीजेपी नेता की गोली मारकर की गई हत्या। सोनीपत हरियाणा में शुक्रवार की होली के दिन बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात उनके गांव में पड़ोसी ने उन्हें गोली मार दी। बताया जाता है कि जमीन के विवाद को लेकर 3 राउंड फायर किया है। होली खेलकर इमरान मसूद ने बड़ा गुनाह किया। सहारनपुर में उलेमा बोले इस्लाम में ऐसी छूट नहीं, सांसद को माफी नहीं मिलेगी। सहारनपुर में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जमकर होली खेली। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुलाल लगाया। जासूसी में फंसे रविंद्र की पत्नी पहली बार कैमरे पर बोली, पति को हनी ट्रैप में फंसाया गया। टीएस मोबाइल देखने के लिए लेकर गई थी। मेरे पति को हनी ट्रैप में फंसाया गया है, वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं, उन पर कोई प्रेशर डाला किया होगा। कानपुर के युवक का कारनामा, ठग को ही ठगा, रो रो कर ऐसी कहानी सुनाई कि ठग ने ही रुपए दे दिए, अब गिड़गिड़ा रहा पैसे लौटा दो। कानपुर के एक युवक ने गजब कारनामा किया। उसने साइबर ठग को ही ठग लिया, ऐसी कहानी सुनाकर फंसाया है कि उसने रुपए दे दिए, ठग अब गिड़गिड़ा रहा है कि पैसे लौटा दो। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शारदा नदी में नाव पलटने से 3 की मौत। सीतापुर में अस्थि विसर्जन के लिए शारदा नदी के पास बीच पहुंचे, कूदने से बिगड़ा बैलेंस। सीतापुर में नाव पलटने से 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई। परिवार के लोग अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन करने के लिए शारदा नदी के घाट पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शादी से पहले युवक की हत्या, फोन करके घर से बुलाया, सीने पर सटाकर मारी गोली। सीसीटीवी में नजर आया हमलावर। वाराणसी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक दिलजीत 33 वर्ष के 1.5 महीने बाद 5 मई को शादी होनी थी। यूपी में बिजली के निजीकरण का विरोध। यूपी में बिजली के निजीकरण का विरोध क्यों? उपभोक्ताओं को महंगी बिजली तो कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। ब्राह्मणों को भारत से भगा देना चाहिए। आरजेडी विधायक का वीडियो हुआ वायरल। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव का 2 साल पुराना वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। इसमें वो दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण रूस के रहने वाले हैं और उन्हें भारत से भगा देना चाहिए। जिस भाषा में समझेंगे बदमाश उसी में समझाएंगे हम। मुंगेर में बिहार पुलिस की गाड़ी पलटने पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बिहार में 72 घंटे के अंदर 2 अफसरों की हत्या के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए एनकाउंटर की आवश्यकता हो तो करो, सरकार की तरफ से खुली छूट है। जल्द ही शुरू होगा बिहार का चौथा एयरपोर्ट। झारखंड और बंगाल के लोगों को मिलेगा फायदा। पूर्णिया हवाई अड्डा शुरू होने के बाद अब बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी पटना, गया और दरभंगा से विमानों का संचालन हो रहा है। मुंगेर के लाल एएसआई संतोष सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई सलामी। एसपी ने दी अंतिम विदाई। मुंगेर के मुफस्सिल थाना में तैनात जमादार संतोष कुमार सिंह की आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद एएसआई को मुंगेर एसपी ने पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी है। बिहार के मुंगेर में एएसआई की मौत के बाद एक्शन में पुलिस। एनकाउंटर में अपराधी को मारी गोली। मुंगेर में एएसआई पर बदमाशों द्वारा किए गए हमले के बाद आज इलाज के दौरान घायल जमादार की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस, आपको बता दें, मुंगेर पुलिस ने अपराधी गुड्डू का एनकाउंटर किया है, जिससे पैर में गोली लगी है। बिहार के सभी जिलों का पारा 30 डिग्री पार। पश्चिमी विक्षोभ से इस दिन बदलेगा मौसम। बिहार में अधिकतम तापमान 37 डिग्री के करीब पहुंचने लगा है। बिहार में आने वाला महीना प्रचंड लू की मार से भरा हो सकता है। देश के इस मंदिर में महादेव के साथ होली खेलने आते हैं भगवान श्री कृष्ण। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बाबा बैद्यनाथ के साथ होली खेलने के लिए आते हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ बाबा बैद्यनाथ धाम में कई ऐसी धार्मिक प्रथाएं हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नाच नहीं तो वर्दी उतरवा दूंगा। लालू के बेटे ने होली पर पुलिस वालों को नचा दिया। नशे में टाइट तेज प्रताप का वीडियो वायरल।
बिहार में होली आज भी मनाई जा रही है। सियासी गलियारों में आज होली की धूम है। वैसे लोग पूर्व सीएम लालू यादव के टाइम की होली को याद करते हैं, लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी किसी से कम नहीं है। आई एम बैक, पीएम बनकर आ रही है शेख हसीना। बांग्लादेश में तख्ता पलट 2.0। बलूचिस्तान के बाद बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है। एक तरफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने पीएम मोदी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। भारत के लोगों को बलूचिस्तान की खबरें तो खूब मिल रही हैं। इंडियन पीएम आपको बता दें, मुझसे मिलने आए तो मैंने उनका रूट बदलवा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर क्या बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह नहीं चाहते कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे मिलने आए अन्य वैश्विक नेताओं को वाशिंगटन में संघीय भवनों के पास तंबू और दीवारों पर बनाए गए देखने को मिले। डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए, हमें दीन मत सिखाओ, मस्जिदों को ढकने पर भड़के ओवैसी। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों के ढके जाने को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए। ये जियालू की औलाद हैं और भारत को ही अपना वतन मानते हैं। मैंने 7 दिनों तक जेल का खाना खाया, मुझे डंडे से पीटा गया। अमित शाह ने याद किया कांग्रेस सरकार का जुल्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम में कांग्रेस सरकार के तहत अपनी गिरफ्तारी और कथित शारीरिक उत्पीड़न को याद किया। जब एक छात्र के रूप में विरोध कर रहे थे, शाह ने कहा कि हितेश्वर सैकिया के असम के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध करने पर उन्हें 7 दिनों के लिए जेल में रखा गया था। नवीन पटनायक का बदला सियासी रुख, एनडीए को कितना नुकसान, इंडिया को होगा फायदा। ओडिशा की सियासत में 24 साल तक सत्ता में रहने वाले नवीन पटनायक अब नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। अब तक मौके पर वो बीजेपी और एनडीए का संसद में समर्थन करते रहे थे, लेकिन माहौल बदला, सत्ता से बाहर हुए तो अब नवीन पटनायक राजनीति में समीकरण बदलने का प्रयास कर रहे हैं। होली के दिन तेज प्रताप यादव हुए टाइट, बिना हेलमेट सीएम आवास से गुजरे, पूछा कहां है पलटू चाचा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की होली को लोग आज भी याद करते हैं। उनके होली खेलने का अंदाज अलग था। कभी उनके समय में कुर्ता फाड़ होली खेली जाती थी। इन दिनों भले इस तरीके की होली ना हो, लेकिन लगातार उस समय की होली को याद कर रहे हैं लोग। बिहार में होली पर शराब पीकर खूनी तांडव, एएसआई को रॉड से मारकर तोड़ डाली खोपड़ी की हड्डी, बेसफिट तक घसीटते रहे नशेड़ी। बिहार के मुंगेर में शुक्रवार को एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो शराब पीकर हंगामा करने की सूचना मिलने के बाद अपनी टीम के साथ आईटीसी नल्लालपुर गांव पहुंचे हुए थे। झांसी में महिलाएं शराब की दुकान में घुसी, पेटियां तोड़ी, बोली शराबी घरों में झांकते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, नहीं खोलने देंगे दुकान। झांसी में शनिवार को महिलाओं ने शराब को लेकर जमकर हंगामा किया। एक मोहल्ले की महिलाएं शराब की दुकान में घुसी और शराब की पेटियां उठाकर बाहर फेंकने लगी। यूपी में एसपी मुश्ताक का नागिन डांस, आईजी साहब बाहर आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। होली खेलने पहुंचे बरेली एसएसपी ने लगाए नारे। यूपी में पूरे प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने होली खेली। इस दौरान बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन में तेरी आंखों का ये काजल गाने पर जमकर हैत लगाकर डांस किया। गंगा नदी में रेल बना रहे थे 4 दोस्त, डूबे। कानपुर में होली खेलने के बाद नहाने गए 3 शव बरामद। कानपुर में होली के दिन गंगा नहाने गए 4 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। मथुरा में कोड़ा माल होली, घूंगच में महिलाओं ने बलदेव के सखाओं को पीटा। प्रयागराज में होरियारों के कपड़े फाड़े गए। यूपी में दूसरे दिन भी होली खेली गई। मथुरा में कोड़ा मार होली हुई। प्रयागराज में कपड़ा फाड़ होली ने धमाल मचाया। अब्दुल ने आतंकियों को भेजे राम मंदिर के वीडियो। एटीएस को अयोध्या के घर से मिले पैसे, जमात वाले दोस्त ने दिलाया था मोबाइल। हर्षा रिशारिया संभाल जाएंगी, कहा भाई दूज पर सनातन भाइयों का तिलक करूंगी। महाकुंभ से चर्चा में आई मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिशारिया सब रविवार को संभल पहुंचेंगी। उन्होंने अपने होस्ट हर्षा नाम के फेसबुक पेज पर ये जानकारी दी है। बिहार में 7,274 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी में 90 पदों पर अप्रेंटिसशिप का मौका। आपको बताया चलें, बिहार में 7,224 पदों पर भर्ती की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन किए हैं। अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो सकती है। 41 देशों के लिए आपको बता दें यूएस वीजा बैन करने पर विचार। अफगानिस्तान और भूटान भी लिस्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों के नागरिकों के लिए यूएस वीजा बैन करने पर विचार कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें, एज लिमिट 70 से घटाकर 60 और मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा 60 साल करनी चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तीसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने शुभम गिल। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। भारतीय बल्लेबाज शुभम गिल को इंडिया क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। बिहार में कांग्रेस आज शुरू करेगी पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा। कन्हैया कुमार पर रहेगी सबकी नजरें।
बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा रविवार से शुरू होगी। सबकी नजरें कन्हैया कुमार पर रहेंगी। क्या कन्हैया कुमार के जरिए युवाओं को साधेगी? बिहार के 31 जिलों में भूजल हुआ जहरीला। केमिकल वाले पानी ने बढ़ाया कैंसर का खतरा। बिहार के 4,709 वार्डों के भूजल में आर्सेनिक, 3,789 वार्डों में फ्लोराइड और 21,709 वार्डों में आयरन मौजूद है, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। WPL में पैसों की बारिश, हार कर भी करोड़पति बनी दिल्ली कैपिटल्स। जाने मुंबई इंडियंस कितनी हुई मालामाल। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का रोमांचक फाइनल मुकाबला 15 मार्च 2025 को मुंबई के बेबोन स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल को मात देकर दूसरी बार WPL का खिताब अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला करवाया था आतंकी हाफिज सईद का करीबी। लश्कर तैयबा यानी LTT का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पंजाब जिले में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यूपी में अब सरकार सीधे आउटसोर्स कर्मचारी रखेगी। 16,000 से कम सैलरी नहीं होगी। निजी कंपनियों को बाहर किया जाएगा। यूपी के सरकारी विभागों से अब आउटसोर्सिंग कंपनियां आउट होंगी। अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां करेगी। इससे भर्तियों के नाम पर ना तो कर्मचारियों का शोषण होगा और न ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक के वीडियो फोटोज यात्रियों ने लड़ाकों के मारे जाने के बाद रिकॉर्ड किए। जगह जगह पड़े शौर हथियार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। इस ट्रेन के कुछ वीडियो सामने आए हैं। क्रिकेटर शमी की बेटी के होली खेलने पर मौलाना भड़के। कहा यह शरीयत के खिलाफ और नाजायज, शमी को रोकना चाहिए था। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी आयरा के होली खेलने से खफा है। उन्होंने कहा कि शमी की बेटी का रंग खेलना शरीयत के खिलाफ और नाजायज है। वह छोटी बच्ची है, नासमझी में होली खेल गई तो गुनाह नहीं है। भोजपुरी फिल्मों से सीखी एयर होस्टेस की भाषा। ऐश्वर्या सकुजा ने ज्यादा मत उड़ के लिए गोविंदा जावेद जफारी से ली कॉमेडी की ट्रेनिंग। टीवी इंडस्ट्री से कई अलग अलग किरदार निभाने के बाद ऐश्वर्या सकुजा अब ज्यादा मत उड़ में नजर आएंगी। इस शो में वो एक सख्त लेकिन मजेदार एयर होस्टेस शिल्पा का रोल निभाएंगी। यूपी झांसी मुंबई रूट की 74 ट्रेनें 42 दिनों तक रहेंगी प्रभावित। कानपुर गंगा पुल पर होगी मरम्मत। यूपी से लखनऊ कानपुर के रास्ते झांसी और मुंबई जाने वाली 74 ट्रेनें 42 दिन प्रभावित रहेंगी। बदलाव 17 मार्च से होगा। समझौते की कोशिशों के बीच रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर किए हवाई हमले। यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों को भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन ने शनिवार रात एक दूसरे पर भारी हवाई हमले किए हैं। रूस ने 126 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया, जबकि यूक्रेन ने रूस के 130 ड्रोन को नष्ट किया है। ऊर्जा ठिकानों पर हमले से यूक्रेन में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही, 32 लोगों की मौत, हजारों घरों को भारी नुकसान। अरकानसास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि राज्य भर के 16 काउंटी में मकानों और आपको बता दें व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ बिजली की लाइनें और पेड़ गिरने की सूचना मिली है। नाथुराम गोडसे से बेहतर था औरंगजेब। अबू आजमी के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने की तारीफ। यूपी के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान को समर्थन किया है। म्यांमार में अपने ही नागरिकों को बनाया गया निशाना। एयर स्ट्राइक में 27 की मौत। विपक्षी समूह ने किया बड़ा दावा। म्यांमार की सेना ने लोकतंत्र समर्थन प्रतिरोध समूह के नियंत्रण वाले गांव को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए हैं। पीएम मोदी का पॉडकास्ट आज होगा रिलीज। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पीएम ने की खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसिद्ध MIT वैज्ञानिक और AI शोधकर्ता लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है। रविवार 16 मार्च को एक पॉडकास्ट दर्शकों को देखने को मिलेगा।